पापा तो कहने के लिए थे, लेकिन हमारे लिए पिता समान ही थे। हम ऐसे आमने सामने में पापा जी ही बोलते थे, और वह जो हमें प्रेम और स्नेह देते थे उसका हम आने वाले भी यह हमारा 25वां जन्मदिन है, और हम आने वाले और 25 जन्मदिन तक भी अगर हम विवरण करते रहेंगे तब भी हम सही शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। उनका पार्टी देगी, चुनाव का हो नहीं हो उसकी ना हमें जल्दबाजी है, ना हमारी डिमांड है, ना कोई उत्सुकता है। हमारा सौभाग्य होगा हमें कोई भी मौका मिले पार्टी के लिए काम करने का, हमारे सिद्धांत के लिए काम करने का, वही हमारे लिए बहुत। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस वक्त हम पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पटना वाले घर में मौजूद हैं, जहां पर उनके बेटे जो है वो जन्मदिन जो है अपने मना रहे हैं। और देखिए पार्टी के कार्यकर्ता जो है किस तरीके से गुलदस्ता बधाई जो है वो देते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है वो पूरा परिवार जो है वो एकजुट था। हाँ, और यश का जो है वो जन्मदिन जो है वो मनाया गया। तस्वीरें हम आपको पेश कर रहे हैं जहाँ पर पशुपति पारस जो है वो नज़र आ रहे हैं अपने बेटे के साथ, और एक दूसरे को केक खिलाते हुए ये जो है वो दिख रहे हैं पशुपति पारस और यश। तस्वीरें बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज एक भावुक ट्वीट जो है उन्होंने आज किया है। बड़े पापा को याद जो है यश ने किया है, और ट्विटर पर बड़ा एक भावुक अपील जो है इन्होंने किया। इस वक्त कार्यकर्ताओं को केक खिला रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम उनके पास जाएंगे और उनसे सवाल भी होंगे कई सारे जो हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में ये हल्ला जो है वो तेज़ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश उमंग देखते ही बन रहा है, और बने भी क्यों ना, उनके नेता के बेटे का जन्मदिन है। सुनील जी क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे भाई अनुज यश पासवान जी का जन्मदिन है, और देखिए खुशी में हम जो हमसे बना हम लेके आए हैं यश पासवान जी के लिए। बिल्कुल भाव की कीमत है, क्या है तोहफे में प्रेम है। अभी केक भी खिलाएंगे हम इनको, मुस्कान जी को। हाँ। आइए मुस्कान जी, कहाँ है भाई? चलिए देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो जन्मदिन अपना मना रहे हैं। यश यश थोड़ा सा दे दे फिर आप मना। जी जी जी, क्या कहेंगे? आज आपका जन्मदिन है। देखिए आज जन्मदिन है तो उसी अवसर पर सभी परिवार के लोग, और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो रीति रिवाज रही है कि परिवार सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित नहीं, पार्टी में भी पार्टी के जो सभी साथी हैं वो हमेशा हम सभी लोगों के लिए परिवार स्वरूप ही रहें। तो आज पूरे तमाम परिवार के साथ, ज़्यादा लोग तो नहीं आ सके क्योंकि यहाँ पटना में हो रहा है, पर जो आसपास जो लोग भी मौजूद थे, जो लोग भी उपलब्ध थे, सभी लोग आए हैं। सभी लोग अपनी शुभकामनाएं हमको देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए। सभी बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं यहाँ, भले सब पार्टी में भी हम लोग साथ हैं, लेकिन काफ़ी कम उम्र से सब हमको देख रहे हैं। उपेंद्र भैया है यहाँ, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन मेहताब अंकल है, सभी लोग हैं। शिवनाथ भैया है, हमारे अध्यक्ष जी है, सब लोग इकट्ठा यहाँ हुए हैं, और सब लोग अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं। तो हम बहुत खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। आज बड़ा एक भावुक सा ट्वीट आपका मुझे दिखा कि आप अपने बड़े पापा को आज के दिन बड़ा याद कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक दिखता है एक अंदर से एक टूटा हुआ चेहरा दिख रहा है आपको। देखिए जैसे आप लोग सब लोग तो मीडिया के साथ ही लोग रहते ही थे। हम लोग सब इकट्ठा हो के जब तक हमारे स्वर्गीय छोटे पापा थे और स्वर्गीय हमारे बड़े पापा थे, तो हम लोग सब लोग इकट्ठा हो के पूरा परिवार, पूरा पार्टी, और ख़ास करके क्योंकि हम घर में सबसे छोटे थे तो सभी लोग का हमें थोड़ा सा 2% एक्स्ट्रा ही प्रेम और स्नेह मिलता था। तो सब लोग इकट्ठा होकर मनाते थे, तो वो कमी तो महसूस होती थी। बड़े पापा और छोटे पापा हमारे लिए चाचा जी नहीं थे, हमारे लिए ना समझिए, छोटे पापा बड़े पापा तो कहने के लिए थे, लेकिन हमारे लिए पिता समान ही थे। हम ऐसे आमने सामने में पापा जी ही बोलते थे, और वह जो हमें प्रेम और स्नेह देते थे उसका हम आने वाले भी यह हमारा 25वां जन्मदिन है, और हम आने वाले और 25 जन्मदिन तक भी अगर हम विवरण करते रहेंगे
तब भी हम सही शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे और सही तरीके से उल्लेख नहीं कर पाएंगे कि कितना हमें वो प्रेम और स्नेह देते थे। अब एक बेटे से आप उनके पिताओं के बारे में आप क्या ही पूछिएगा, बस वो नहीं हैं और अचानक ही दोनों हमारे बीच नहीं रहे, तो उसकी कमी महसूस बस होती है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अब जन्मदिन है लेकिन हम पूछ लेते हैं, बिहार में इस साल चुनाव है, क्या आपको लड़ना है अलौली से? बड़ा खूब भाई हल्ला है सियासी का, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आप बता दीजिए एकदम। देखिए, चाहे समाज सेवा हो, राजनीति हो, ये हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे बड़े पापा करीब 9 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। हमारे पिताजी करीब सक्रिय राजनीति में लमसम 50 साल से, 1977 में पहली बार विधायक बने थे, फिर बिहार में तो मंत्री बने ही, भारत सरकार में भी मंत्री बने, सांसद बने, तमाम चीज़ें। हमारे छोटे पापा, हमारे दोनों भाई, प्रिंस भैया सांसद रहे, चिराग भैया सांसद बने। तो ये हमारे परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर सब लोग चाहेंगे कि अगर सब लोगों का आशीर्वाद और सुझाव रहेगा तो सबके मार्गदर्शन में और हम साथ में जो भी हमें भूमिका पार्टी देगी, चुनाव का हो नहीं हो, उसकी ना हमें जल्दबाजी है, ना हमारी डिमांड है, ना कोई उत्सुकता है। हमारा सौभाग्य होगा हमें कोई भी मौका मिले पार्टी के लिए काम करने का, हमारे सिद्धांत के लिए काम करने का, वही हमारे लिए बहुत है। तेजस्वी यादव सीएम बने हैं क्या 2025 में? क्या लग रहा है? आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं। नहीं, देखिए, जनता चाहेगी और जनता तो उनका साथ देती ही है, तो जनता चाहेगी तो क्यों नहीं बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश। चलिए देखिए, इस तरीके से जो है वो जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं पशुपति पारस के बेटे। हमसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो ज़रूर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।